अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप तमाम लोगों को खुश रखे, अल्लाह पाक आप तमाम लोगों को आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज की जो हमारी ये वीडियो है, इस वीडियो का ताल्लुक़ जो है ज़िक्र से है, ज़िक्र पास अनफास से है। काफ़ी लोगों ने ये सवालात किए कि ज़िक्र पास अनफास कब किया जाता है। ज़िक्र पास अनफास जो शेख हैं या मुर्शिद हैं वो कब तालीम करते हैं। ज़िक्र पास अनफास इब्तदा में तालीम किया जाता है या ज़िक्र पास अनफास दरमियान में तालीम किया जाता है। और इसके साथ साथ ज़िक्र पास अनफास जब हम करते हैं तो उसकी क्या टाइमिंग होती है, कौन सा ख़ास वक्त है ज़िक्र पास अनफास को करने का। और उसके बाद एक सवाल ये भी आया, क्या पास अनफास ज़िक्र पास अनफास करने से क्या रूहानियत में इजाफ़ा होता है। और एक सवाल ये भी आया कि पास अनफास करने का तरीक़ा क्या है या किन किन तरीक़ों से पास अनफास किया जाता है। इसके अलावा इसी ज़िक्र पास अनफास के हवाले से काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेजेस किए, तो मैंने सोचा कि आज मैं ज़िक्र पास अनफास के हवाले से एक मुख्तसर सी वीडियो बनाऊं, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊं कि ज़िक्र पास अनफास है क्या और ये कब किया जाता है, इसको करने की टाइमिंग क्या है, इसको किस तरीके से किया जाता है। और भी इसके अलावा पास अनफास के हवाले से लोगों के मेरे पास मैसेजेस आए। और इसके अलावा इस वीडियो को बनाने का एक ख़ास मकसद भी है। कुछ लोगों ने मुझसे कुछ ऐसे सवालात किए जिसका जवाब देना मैंने ज़रूरी समझा। आज की जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इस वीडियो को बनाने का भी कुछ ख़ास मकसद है। और वो मकसद ये है कि कुछ लोग जो हैं वो कुछ गलत फहमी का शिकार हो रहे हैं। मसलन एक साहब थे, उनका मेरे पास मैसेज आया और उनके मैसेज आने की वजह जो थी वो उनके दोस्त हैं। उनके दोस्त जो थे उन्होंने मुझसे रब्ता किया और मुझसे ये कहा कि हम आपसे अपना रूहानी ताल्लुक़ जोड़ना चाहते हैं, तो आप चंद चीज़ें मुझे तालीम कर दें। तो मैंने उनको काफ़ी चीज़ें बताईं, जिसके अंदर एक ज़िक्र पास अनफास की इजाज़त और उसका तरीक़ा भी मैंने उनको बताया। उन्होंने ये ज़िक्र अपने एक दोस्त से किया और उनके दोस्त को ये सुन के बड़ी हैरत हुई और उसके बाद उन्होंने मुझे मैसेजेस में कुछ सवालात किए। उन्होंने मुझसे ये कहा कि आपने मेरे दोस्त को बहुत जल्द पास अनफास की तालीम कर दी, जबकि मैं एक साहिब रूहानियत के साथ रहता था और वो मेरी तालीम व तरबियत भी कर रहे थे। अब वो इस दुनिया में मौजूद नहीं है, उनका इंतकाल हो चुका है। मैंने उनसे पास अनफास के हवाले से या पास अनफास ज़िक्र करने के लिए इजाज़त मांगी थी, तो उन्होंने मुझे इजाज़त नहीं दी। आखिर इसके पीछे वजूहात क्या हो सकती हैं, उन्होंने मुझसे ये सवाल किया। और इसके अलावा भी चंद लोगों ने मुझसे इसी तरह के मिलते जुलते सवालात किए। तो मैंने सोचा कि आज पास अनफास के हवाले से कोई मुख्तसर सी वीडियो बनाऊं और आप लोगों तक ये बात पहुंचाऊं। सवालात के जवाबात देने से पहले मैं चंद चीज़ें आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा, ताकि वो साहब जो हैं जिन्होंने मुझे मैसेजेस किए उनको भी एक तफसीलन जवाब मिल जाए और काफ़ी लोग भी इन तमाम चीज़ों को समझ पाएँ। सबसे पहले इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि जितने भी कामिल पीर होते हैं वो अपने मुरीदों का भला ही चाहते हैं। हर बुज़ुर्ग का जो है वो तालीम का तरीक़ा, तालीम और तरबियत का तरीक़ा मुख्तलिफ होता है। बहुत सारे बुज़ुर्ग हज़रात ऐसे होते हैं, बहुत सारे कामिल पीर ऐसे होते हैं कि जब हम उनकी सोबत में जाते हैं तो वो सबसे पहले हमें शरीयत की पाबंदी और इसके साथ साथ हमें कसरत ज़िक्र तालीम फरमाते हैं। पास अनफास हमें बाद में तालीम किया जाता है। अच्छा, कुछ बुज़ुर्ग हज़रात ऐसे होते हैं कि जब हम उनकी सोबत में जाते हैं तो वो इब्तदा में हमें, यानी उनकी जो इब्तदा होती है वो मुराक़बात के ज़रिए होती है, यानी वो मुराक़बात की तालीम देते हैं। पास अनफास का ज़िक्र जो है वो बाद में तालीम फरमाते हैं। कुछ बुज़ुर्ग हज़रात ऐसे होते हैं कि जब हम उनकी सोबत में जाते हैं तो इब्तदा में वो हमसे अपने सिलसिले के ज़िक्र व अस्कार करवाते हैं और उसके बाद फिर पास अनफास की भी तालीम देते हैं, मुराक़बात की भी तालीम देते हैं और दीगर तालीम जो भी उनको देनी होती है मुरीद के हिसाब से वो देते हैं। कुछ बुज़ुर्ग हज़रात जो होते हैं, जब कोई शख्स उनके पास जाता है, मुरीद होता है, तो वो उसे कुछ भी तालीम नहीं करते, शरीयत की पाबंदी करवाते हैं और सिर्फ़ अपनी सोबत में रखते हैं। कुछ अरसे सोबत में रखने के बाद फिर उसे वो ज़िक्र व अस्कार तालीम फरमाते हैं। कुछ बुज़ुर्ग हज़रात
ایسے ہوتے ہیں ان کی تعلیم و تربیت کا طریقہ کار ایسا ہوتا ہے کچھ کامل پیروں کا کہ جب مرید ان کے پاس جاتا ہے تو سب سے پہلے اس پر قلبی توجہ فرماتے ہیں، اس کے بعد پھر کچھ عرصے اسے اپنی صحبت میں رکھتے ہیں اور مختلف قسم کے ذکر و اذکار مراقبات تعلیم فرماتے ہیں جن میں پاس الفاظ بھی شامل ہیں۔ کچھ بزرگ حضرات ایسے ہوتے ہیں جو سب سے پہلے جب کوئی شخص ان کے پاس مرید ہونے آتا ہے یا پھر ان سے اصلاحی تعلق قائم کرتا ہے یا پھر ان سے روحانیت کی تعلیم حاصل کرتا ہے تو وہ سب سے پہلے اس کی نفس کی اصلاح کرتے ہیں اور توجہ اصلاحی اس پہ فرماتے ہیں۔ کچھ بزرگ حضرات ایسے بھی ہوتے ہیں، کچھ کامل پیر ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی ابتدائی تعلیم یعنی ابتدائی تعلیم جو ہوتی ہے وہ پاس الفاظ سے ہی ہوتی ہے، یعنی وہ ابتدا میں ہی پاس الفاظ کا ذکر تعلیم فرما دیتے ہیں۔ میرا ان سب باتوں کو کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ ان صاحب کو یہ جواب بھی دینا تھا اور ان کی اصلاح بھی کرنی تھی کہ ہر مرشد کا اور ہر پیر کا اور ہر ولی اللہ کا اور ہر بزرگ کا طریقہ تعلیم مختلف ہوتا ہے۔ ہر بزرگ کا طریقہ تعلیم مختلف ہوتا ہے اور اس کے علاوہ مرید کی کیفیات کو دیکھتے ہوئے بھی بزرگ حضرات جو ہوتے ہیں یا کامل پیر جو ہوتے ہیں وہ تربیت فرماتے ہیں۔ اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں کیونکہ جن صاحب علم سے بھی آپ وابستہ تھے ہو سکتا ہے کہ ان کا طریقہ تعلیم پاس الفاظ کی اجازت جو ہے وہ کچھ ذکر و اذکار کروانے کے بعد ہو، اس لیے آپ ان کے لیے اپنے دل میں کوئی وسوسہ نہ لائیں۔ انہوں نے جو آپ کے حق میں بہتر سمجھا ہوگا یا جو بھی طریقہ تعلیم ان کا ہوگا اس کے حساب سے وہ آپ کی تربیت فرما رہے ہوں گے۔ اس لیے اب یہ بات واضح میں نے کر دی ہے آسان لفظوں میں اور انتہائی کم وقت میں کہ ہر بزرگ کا طریقہ تعلیم مختلف ہوتا ہے۔ کچھ بزرگ جو ہوتے ہیں وہ پاس الفاظ پہلے ہی اسٹیپ پر یعنی ان کا پہلا سبق ہی پاس الفاظ ہوتا ہے، اور کچھ بزرگوں کا کچھ اور طریقہ کار ہوتا ہے، کچھ بزرگوں کا کچھ اور طریقہ کار ہوتا ہے، کچھ کامل پیر جو ہوتے ہیں وہ کسی اور طریقے سے تربیت کرتے ہیں۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ بزرگ حضرات پاس الفاظ کی تعلیم ہمیں پہلے دے دیتے ہیں، کچھ تھوڑی آگے چل کے دیتے ہیں۔ اب چلتے ہیں ہم دوسرے سوال کی طرف کہ پاس الفاظ کا جو ہے ذکر کا ٹائم کیا ہے یا پھر خاص وقت کیا ہے پاس الفاظ کے کرنے کا۔ تو مختلف لوگ جو ہیں پاس الفاظ کو مختلف طریقوں سے، مختلف ترتیب سے، مختلف انداز سے تعلیم فرماتے ہیں۔ کچھ بزرگ حضرات جو ہیں وہ پاس الفاظ کی تعلیم جب ابتدا میں کسی کو دے رہے ہوتے ہیں تو کچھ مخصوص وقت کے حوالے سے دیتے ہیں۔ بالفرض وہ یہ کہتے ہیں کہ بعد نماز عشاء یا بعد نماز فجر آدھے گھنٹے کے لیے، 1 گھنٹے کے لیے ابتدا میں پاس الفاظ شروع کرو، اور اس کے بعد پھر یہ ہے اس کی تعداد بڑھاتے رہو، یعنی کہ اس کے ٹائم ڈوریشن، ٹائم پیریڈ اس کا بڑھتا چلا جائے۔ اچھا، کچھ بزرگ حضرات جو ہوتے ہیں وہ پاس الفاظ کی کھلی اجازت دیتے ہیں کہ بھائی 24 گھنٹے کا یہ ذکر ہے جو کہ یہ سانس کا ذکر ہے، تو 24 گھنٹے تم نے اس ذکر کی طرف متوجہ رہنا ہے۔ یہ جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں یہ میں انتہائی مختصر بات کر رہا ہوں کیونکہ میں اپنی ویڈیو کو طویل نہیں کرنا چاہتا۔ میری یہ خواہش ہے کہ میں مختصر سی ویڈیو میں اچھے طریقے سے پاس الفاظ کے حوالے سے آپ لوگوں تک بات پہنچانے کی کوشش کروں۔ اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کہ پاس الفاظ کرنے کا صحیح وقت کیا ہے، تو میرا جواب یہی ہوگا کہ یہ سانس کے ساتھ کا ذکر ہے۔ آپ چل رہے ہوں، اٹھ رہے ہوں، بیٹھ رہے ہوں، یا آپ گاڑی چلا رہے ہیں، یا اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا اپنے آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں، آپ 24 گھنٹے پاس الفاظ کا ذکر کریں۔ جن کو بھی میں پاس الفاظ ذکر کی اجازت دیتا ہوں وہ میں کھلی ہی اجازت دیتا ہوں، 24 گھنٹے متوجہ رہیں وہ ذکر الہی کی طرف۔ تیسرا جو سوال تھا ہمارا وہ یہ تھا کہ اس سے روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ بالکل میرے بھائی، اس سے روحانیت میں ضرور اضافہ ہوتا ہے، بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ ذہنی یکسوئی حاصل ہوتی ہے، روحانی پرواز بھی حاصل ہوتی ہے، روحانیت میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور بھی پاس الفاظ کے بے شمار فوائد ہیں جو بزرگوں نے بیان کیے۔ زندگی رہی تو آئندہ آنے والی کسی بھی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی اور بھی مزید پاس الفاظ پر گفتگو کروں گا۔ ایک سوال جو اور آیا تھا کہ پاس الفاظ کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ میرے بھائی، پاس الفاظ کرنے کے بے شمار طریقے ہیں، جن میں سے کچھ خاص طریقے ہیں جو کہ ہمیں سننے میں ملتے ہیں یا مختلف کتابوں میں ملتے ہیں۔
पास अल्फाज करने के वैसे बेशुमार तरीके हैं, चंद तरीके हैं, मैं इंशाअल्लाह ताला वो अर्ज़ करने की कोशिश करता हूँ और आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। पास अल्फाज ज़िक्र करने का एक तरीका ये है कि ज़िक्र सांस के साथ किया जाता है, यानी कि जब सांस आपकी अंदर जाए तो हम तसव्वुर करते हैं, ज़िक्र करते हैं अल्लाह का, और जब सांस हमारी बाहर जाए तो हू का तसव्वुर किया जाता है। यानी कि ये ज़िक्र जो है वो ज़बान से नहीं किया जाता, ये ख़यालात में किया जाता है कि सांस अंदर जा रही है तो अल्लाह, सांस बाहर आ रही है तो हू, सांस अंदर जा रही है तो अल्लाह, सांस बाहर आ रही है तो हू। यानी जब हम ये ज़िक्र करते हैं तो हम ये अपना तसव्वुर कायम करते हैं कि हमारी सांस के साथ जो है ये ज़िक्र चल रहा है, सांस अंदर आ रही है तो अल्लाह और सांस बाहर आ रही है तो हू। एक ज़िक्र का तरीका ये है जो बुज़ुर्गों ने बताया है, वो ये है कि जब सांस अंदर जाती है जब भी हम अल्लाह कहते हैं, और जब सांस बाहर आती है जब भी हम अल्लाह ही कहते हैं। यानी अल्लाह अल्लाह का ज़िक्र जो है वो सांस के साथ चल रहा होता है हमारे। एक तरीका और भी है जिस तरीके से पास अल्फाज किया जाता है, बुज़ुर्गों ने तालीम फरमाया है, और वो तरीका है ला इलाहा इल्लल्लाह से। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। ठीक है, मैं तीनों तरीके से आपको आवाज़ के साथ ज़िक्र करके दिखाऊंगा। ये ज़िक्र बगैर आवाज़ के किया जाता है। इस ज़िक्र को हम ज़बान से आवाज़ की सूरत में नहीं करते। मैं ये बिल्कुल आसान करके आप लोगों तक ये चीज़ पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं अभी आपको आवाज़ के साथ करके दिखाऊंगा, लेकिन जब ये ज़िक्र कोई भी बुज़ुर्ग तालीम करता है तो ये हम आवाज़ के साथ नहीं करते, बल्कि हमारे ख़यालात में चल रहा होता है। तो सबसे पहले जो ज़िक्र तालीम किया गया है, बताया गया है हमें, वो है अल्लाह हू का। यानी सांस अंदर जाए अल्लाह हू, 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 अल्लाह हू। तो इस तरह से सांस में हमारी ज़िक्र चल रहा होता है। जो हम तवज्जो देते हैं, ख़याल करते हैं कि हमारी सांस अंदर जा रही है तो अल्लाह, और सांस बाहर आ रही है तो हू के साथ आ रही है। एक ज़िक्र जो है, जो तरीक़ा तालीम जो बुज़ुर्गों ने किया है, वो अल्लाह अल्लाह के साथ है। यानी सांस अंदर जा रही है जब भी अल्लाह, सांस बाहर आ रही है तो जब भी अल्लाह, सांस के साथ ज़िक्र मुसलसल चल रहा है। तो उसको मैं आवाज़ के साथ करके आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। सांस अंदर जा रही है तो अल्लाह, सांस बाहर आ रही है तो अल्लाह। अल्लाह 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 अल्लाह। यानी अंदर सांस आ रही है तो भी अल्लाह, बाहर जा रही है तो भी अल्लाह। एक तरीका ये भी बुज़ुर्गों ने बताया है। एक तरीका जो है वो है ला इलाहा इल्लल्लाह से, वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। लेकिन ये तमाम ज़िक्र जो हैं ये आवाज़ के साथ नहीं किए जाते, ये ख़यालात में किए जाते हैं। ये जो बुज़ुर्गों ने तालीम किया है, ये ज़िक्र कुछ इस तरीके से है। ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह। इसके अलावा भी पास अल्फाज के बेशुमार तरीके हैं जो बुज़ुर्गों से मुझ तक पहुँचे हैं। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो उन ज़िक्र के तरीक़ों पर भी इंशाअल्लाह ताला बात करेंगे। वो ज़िक्र के तरीके भी मैं आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। एक सबसे अहम बात है जो मैं आप लोगों से करना चाह रहा हूँ, वो ये है कि पास अल्फाज का ज़िक्र या कोई भी ऐसा ज़िक्र जो ख़ास सिलसिले के बुज़ुर्ग जो होते हैं, या फिर बुज़ुर्गान दीन जो होते हैं, या फिर पीर कामिल जो होते हैं, जो तालीम फरमाते हैं, वो बग़ैर इजाज़त के नहीं करना चाहिए। इस तरीके से नहीं करना चाहिए कि हमने किसी किताब में पढ़ लिया और ख़ुद से शुरू हो गए, या फिर हमने सुन लिया, यूट्यूब पे देख लिया तो हम ख़ुद से ही शुरू हो गए। मुनासिब यही रहता है किसी कामिल पीर से, किसी साहिब इजाज़त से, किसी साहिब रूहानियत से पूछ कर फिर ज़िक्र किया जाए। पास अल्फाज का ज़िक्र बुज़ुर्गों ने क्यों तालीम किया और इसके पीछे क्या वजूहात थी, और पास अल्फाज के ज़िक्र जब हम करते हैं, अभी तो हम कर रहे हैं, तो आगे जाकर ये ज़िक्र जो है किस तरह से किया जाता है,
آگے جا کے کیا معاملات ہوتے ہیں، اس ذکر کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو ضرور اس پر بات کروں گا۔ پاس الفاظ کا ذکر جو بزرگوں نے کروایا ہے، آخر اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں، پاس الفاظ کے ذکر کے اور کیا کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں سالک کو، اور پاس الفاظ کا ذکر آخر ہمیں کرنا کب تک ہے، انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو پاس الفاظ کے حوالے سے اور بھی مزید بات کریں گے انشاءاللہ۔ اب میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں، اپنی فیملی کا اور ارد گرد کے لوگوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔